हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एस गुड लाइफ में। आशा करती हूँ सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एकदम तंदुरुस्त होंगे और बढ़िया वाली सर्दी एंजॉय कर रहे होंगे। तो यहाँ पे सुबह का टाइम है और सुबह के टाइम वही रूटीन अपना होता है सब्जी वगैरह बनाने का। तो चाय हो गई है, पूजा वूजा का काम सारा कंप्लीट सुबह का हो गया है। अब मैं बना रही हूँ खाना। जैसे कि लंच वगैरह ये लेके जाते हैं तो सुबह ही बन जाती है सब्ज़ी, आपको पता ही है। तो आज सब्ज़ी मैं बना रही हूँ आलू और शिमला मिर्च की। सारी सब्जियां मैंने धुल के रख ली हैं, आलू छील के धुल के। तो बस इनको मैं कट कर लेती हूँ। प्याज मैंने चॉपर में डाल दी है, सारी तैयारी करके और जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना लेते हैं। और बस उल्टा पुल्टा मैं कर रही हूँ, आप देख ही रहे हो। कभी मेरी छोटी प्लेट है, कभी मेरी बड़ी प्लेट है। और चॉपिंग बोर्ड मैं यूज़ नहीं करती, बहुत कम करती हूँ, आदत नहीं है मुझे, इसी तरह से कट करने की आदत है। तो ये देखिए शिमला मिर्च मैंने जल्दी जल्दी कट कर ली है और चॉपर से प्याज करके अब मैं सब्ज़ी छोंकती हूँ। और जो सब्ज़ी मैं बनाने वाली हूँ वो मैं कुकर में बनाऊँगी शिमला मिर्च की। कुकर में सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, कढ़ाई में थोड़ा सा टाइम लेती है, क्योंकि सर्दी के टाइम में ना इतनी जल्दी उठ नहीं पाते हैं, लेट हो जाता है। तो आज जो शिमला मिर्च है वो कुकर में भी मैं आपको बना के बहुत ही टेस्टी से दिखाने वाली हूँ। हालांकि मैंने देखा है, मैं भी बनाती हूँ कि कढ़ाई में ज़्यादा लोग बनाते हैं, लेकिन बिल्कुल उसी टाइप की बनेगी। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एकदम मसी मसी बनेगी। तो टमाटर भी यहाँ पे मैं चॉप कर लेती हूँ, रफली ही चॉप करूँगी। और शिमला मिर्च अभी एक और मैं डालूँगी, एक मैं बचा के रख दूँगी। कुकर में मैंने सरसों का तेल अच्छे से गर्म होने दिया है, फिर इसको थोड़ा सा ठंडा कर लिया है। हींग जीरा दोनों साथ में ही डाल दिए हैं और साथ ही इसमें प्याज मैंने डाल दी है। तेल सरसों का जो मैं यूज़ करती हूँ वो अच्छे से पकने के बाद ना गर्म रहता है, तो साथ साथ मैं उसमें प्याज डाल देती हूँ, फिर जीरा हींग इतना जलता नहीं है। और बस इसको चलाते हुए मैं यहाँ पे गोल्डन सा कलर आने तक इसको भून लूँगी। और ज़रूरी नहीं है कि सब्ज़ी कढ़ाई में ही टेस्टी बनती है, कुकर में भी टेस्टी बन जाती है, लेकिन हाँ ये है स्वाद दोनों का टेस्ट जो है वो अलग अलग होता है। आज कोशिश करूँगी बिल्कुल कढ़ाई जैसी सब्ज़ी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए प्याज हमारी भुन गई है, उसमें मैंने हल्दी पाउडर और रेड चिली पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल दिया है और साथ में ही ये टमाटर और हरी मिर्ची जो मैंने कट करके रखे थे वो डाल दिए हैं। और प्याज के साथ हाँ लहसुन हमेशा होता है, आजकल लहसुन के बगैर कोई सब्ज़ी नहीं बनती है सर्दी में। सॉल्ट भी ऐड कर दिया टेस्ट के हिसाब से। टमाटर हल्के से सॉफ्ट हो जाएंगे जल्दी से, हालांकि मसी मुझे नहीं करना है कि इनको पूरा मैश करना है, बस पीस पीस दिखते हैं ना तो वो ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनती है। सूखी सब्ज़ी में थोड़ा सा कलर सा आ जाता है टमाटर का कहीं कहीं पे, तो वो बहुत टेस्टी बनती है, देखने में तो लगती ही है। तो बस टमाटर हमारे भुन चुके हैं, इतने ही मुझे भूनने थे, बहुत ज़्यादा नहीं। और बस अब मैं सब्ज़ी इसमें ऐड कर रही हूँ, आलू और शिमला मिर्च। आलू भी मैंने छोटा पीस ही काटा है, जैसे कि क्यूब्स में काटते हैं, और शिमला मिर्च। अब जो मसाला है वो अच्छे से सब्ज़ी में मिक्स कर लेंगे। और जो इसमें लीड लगा के मैं सीटी लगवाने वाली हूँ, सिर्फ 2 सीटी लगवाऊँगी, बहुत ज़्यादा नहीं। 2 सीटी में थोड़ी खड़ी खड़ी सब्ज़ी रहेगी, जो मॉइस्चर रहेगा वो फिर मैं खुला कुकर करके उसको अच्छे से भून लूँगी, तो सब्ज़ी हमारी अच्छी बनती है। ये देखिए 2 सीटी के बाद मैंने कुकर खोला है और इसमें डाल दिया गरम मसाला। हल्का सा मॉइस्चर अभी इसमें दिखाई दे रहा है, तो इसको मैं भून लूँगी तेज़ आंच पे। 1-2 बार चलाऊँगी और सब्ज़ी हमारी बनके बहुत ही बढ़िया सी मसाले से लिपटी हुई सब्ज़ी बनके ये तैयार हो जाती है। देखने में भी अच्छी लगती है और खाने में तो टेस्टी लगती है। तो कढ़ाई में बिल्कुल एकदम खिली खिली होती है, कुकर में इस तरह की बनती है, लेकिन बहुत बढ़िया और बहुत ही जल्दी। तो खाना वाना हो गया है, उसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ। टॉवल पड़े हुए थे सबके गीले, तो इनको डाल देती हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? मशीन की आवाज़ आ रही
मैंने लगा दी थी। और क्या, और अभी खाना पीना हुआ है और धूप निकली है अभी अभी। धूप अब तो आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन अभी तक पूरी जो है, कोहरा भी नहीं बोल सकते, बादल से का मौसम हो रखा था, तो अब धूप निकल गई है। अब थोड़े हाथ पैर चलेंगे सर्दी हो रही है अच्छी खासी। आज लग रहा था कि धूप नहीं निकलेगी, लेकिन धूप निकल गई। और धूप की सबसे ज़्यादा ज़रूरत कहीं में पड़ती है, जो हमारे रैबिट्स हैं, प्यारे प्यारे हमारे बच्चे हैं, उनको ऊपर खिलाने के लिए। तो अब श्रेय तो गया है कॉलेज। अंश का कल हुआ था एग्ज़ाम, आज नहीं है, तो अंश लेके जाएगा इनको थोड़ी देर के लिए ऊपर। और बस मैं लगती हूँ अपने काम पे। मुझे थोड़ा जो है बेडशीट वगैरह चेंज करनी है, मैं वो करती हूँ और फिर करूँगी किचन का काम। चलिए तो चलते हैं, शुरू हो जाते हैं अपने काम पे, क्योंकि दिन बहुत तेजी से दौड़ता है। घड़ी दौड़ती है, दिन तो खैर क्या दौड़ता है, घड़ी बहुत तेज दौड़ती है। बेडशीट मैंने उतार दी है और डस्टिंग वगैरह भी थोड़ी सी कर दी है, क्योंकि ज़्यादा इसमें डस्टिंग का है नहीं, बस बेड के सिरहाने पे मैंने डस्टिंग की है। ड्रेसिंग अभी मैं बाद में कर दूँगी। और वुलन बेडशीट डाल रही हूँ, वुलन ही मैंने हटा दी है। सर्दी में कॉटन तो बिल्कुल यूज़ नहीं होता, वुलन के बगैर बिल्कुल काम नहीं चलता, ठंडा लगता है कॉटन भी सर्दी में। तो बस यहाँ पे इसको मैं सेट कर देती हूँ। और ये लगभग मेरी 2 साल पुरानी बेडशीट हो गई है, या फिर पिछले सीज़न में ली थी, मुझे याद भी नहीं है। ये मैंने अपने ही स्टॉक से ली थी। तो ये मैं इसमें अंदर से अंदर तक फिट करूँगी, मतलब इसको मैट्रेस के नीचे दबाऊँगी, नहीं तो ये बेडशीट ना बहुत बड़ी आती है, तो काफ़ी किंग साइज पे आ जाती है। तो ये मैं इस पर डाल देती हूँ और बस तकिया वगैरह अपने डाल लेती हूँ। फिर मैं चलूँगी किचन में, बर्तन वगैरह करूँगी। पहले मैं बेड ही बना दूँ, उसके बाद फिर किचन का समेट लेती हूँ। भाई यही अपना डेली का रूटीन रहता है, साफ़ सफाई। और जो विंटर की बेडशीट होती है ना, खैर इनको मैं इतना जल्दी नहीं करती, क्योंकि छोटे बच्चे तो है नहीं कि कोई ज़्यादा गंदा करता है, पर फिर भी खाना वाना खाते हैं सर्दी में, हालांकि अलग से कुछ डाल के ही खाते हैं, पर फिर भी अच्छा नहीं लगता। तो आजकल 3 ही पिलो रख रही हूँ, फिर एक्स्ट्रा हटाने नहीं पड़ते। तो इस पर भी मैंने अपना हाथ का बनाया क्रोशिया वाला पिलो डाल दिया है एक एक्स्ट्रा। किचन क्लीन हो गई है और आज ये किचन का कारपेट मैं चेंज कर देती हूँ। गंदा हो रहा है, धुलूँगी तो नहीं, लेकिन रख दूँगी इसको हटा के, और दूसरा अपना पहले वाला मैं डाल दूँगी, जो पहले डालती थी तो वो डाल दूँगी। लेकिन इससे पहले झाड़ू वगैरह निकाल लेती हूँ। इसको हटा के मैं झाड़ू लगाती रहती हूँ, लेकिन आज हटा रही हूँ तो पहले झाड़ू अच्छे से लगा लेती हूँ। और फिर वही अपना डेली का, फिर वही पोछा, कपड़े, नहाना धोना। नहा तो मैं सुबह ली थी, लेकिन अब मैं बाद में जो करती हूँ वो सिर्फ कपड़े चेंज कर लेती हूँ, सारा काम ख़त्म करके, अपने हाथ पैर मुंह धुल के अच्छे से। तो ये मैंने डाल दिया है। कहीं भी थोड़ा सा भी गंदा हो जाता है ना तो अच्छा नहीं लगता, मन भारी भारी सा लगने लगता है। तो अब सारा काम कंप्लीट हो गया है और धूप निकल गई है। अब मैं कपड़े सुखा देती हूँ। कपड़े मशीन लगा रखी थी, तो ये मैं सुखा देती हूँ। कुछ कपड़े पहले कल के धुले हुए पड़े थे, वो मैंने सुबह डाल दिए थे टॉवल के साथ ही, तो वो मैं एक दूसरे के ऊपर ही डाल देती हूँ। यहाँ पे जगह कम ही है और धूप भी थोड़े ही टाइम के लिए आती है आजकल, लेकिन कोई नहीं, सर्दी में 2 दिन में कपड़े सूख जाते हैं। ड्रायर किए हुए कपड़े रहते हैं अच्छे से, तो उनमें ज़्यादा टाइम लगता भी नहीं है। लेकिन जब तक धूप में अच्छे से गर्म से कपड़े ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता। तो बस फटाफट से मैं कपड़े डाल देती हूँ और फिर इसके बाद चलते हैं अंदर, देखते हैं नेक्स्ट काम क्या होता है, क्योंकि शाम को अब मुझे शॉप पे भी जाना है। ठंड 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 बहुत ज़्यादा, इतनी ठंडी तेज हवा है, बहुत ज़्यादा तेज। बाल भी उलझे पुलझे पड़े, कल सर धुला था, कंघी नहीं हुई अब तक, उलझे पड़े सारे। बाहर करती हूँ, बाल गिरेंगे। ठंडी के मौसम में चाय का टाइम ना हुआ ही रखा रहता है, तो दूध मैं एक साइड रख देती हूँ और रेडी मैं हो चुकी हूँ स्टोल वगैरह लेके। और यहाँ पे अंश कुछ बोल रहा है मुझे, ये शॉप से आ गया था, क्योंकि दोपहर तक यही रहा था आज,
और आजकल ना हम लेट खोलते हैं बहुत ज़्यादा, करीब 11:30 के बाद ही शॉप खोलते हैं, चाहे तो मैं जाऊँ चाहे तो अंश जाए। बाकी इसके भी एग्ज़ाम चल रहे हैं, ये अपनी तैयारी में रहता है, थोड़ी देर के लिए चला जाता है। अब आ गया है, अब मैं जाऊँगी, तो उससे पहले मैं चाय बना देती हूँ सबके लिए, टाइम हो ही गया है और मैं भी चाय ले लेती हूँ। जब तक मेरी चाय बनेगी बर्तन वगैरह लगा दूँगी, फिर शाम को ईजी रहता है बस बर्तन साफ़ करने और आके खाना बनाना। तो अब चाय फटाफट लेके सबको दे के फिर चलती हूँ शॉप पे। और यहाँ पे देखिए शॉप पे मैं आ गई हूँ और मेरी शॉप के पास ही चल रहा है ये काम। तो ये जेसीबी मशीन लगी हुई थी अंदर बैठे बैठे शॉप में, तो बस मैं देख रही थी, हल्का सा रिकॉर्ड कर लिया। और सामने टेलर की शॉप आपको दिखाई दे रही होगी, तो ये फेमस टेलर के नाम से ही शॉप है यहाँ पे, जिनसे मैं कपड़े वगैरह स्टिच कराती हूँ, जो भेजती हूँ, जिनके बाहर भेजती हूँ इंटरनेशनल। यहाँ पे तो मैं इंडिया में तो खैर स्टिच करवा के नहीं भेजती, कोई कस्टमर बोलता है ना बाहर से, तो उनके लिए मैं स्टिच करा देती हूँ। बाकी जो मेरे अपने कपड़े सिलते हैं वो भी यहीं पे सिलते हैं, शॉप के एकदम सामने है। तो मैंने चलिए वीडियो में आ ही गया है तो आपको बता देती हूँ। तो आके अपने स्थान पे बैठ गए हैं और अपने काम में जुट गए हैं। अभी मतलब काम करना शुरू नहीं किया, तो अभी कोई है भी नहीं, तो मैं थोड़ा सा काम समेटती हूँ। फैला सा थोड़ा सा है, अंश ने कर रखा है फैलाओ, तो वो समेटती हूँ और बस फिर अपना वही शॉप पे बैठना, काम करना और फिर रात को घर। तो यहाँ पे मैं इसलिए नहीं बोलती, बहुत आवाज़ आती है। चलिए तो मिलते हैं घर जाके ही। यहाँ पे खाना वाना हो गया है, आज कुछ रिकॉर्ड शाम का नहीं किया, फिर वो बहुत लंबा सा वीडियो हो जाता है। और वीडियो आज चिट-चैट भरा ही रहा है, सिंपल सा रहा है, कोई स्पेशल तो था नहीं, लेकिन डेली व्लॉग है, कभी सिंपल है कभी अच्छा है, तो मतलब उसी टाइप से चलता रहता है। और ये काफ़ी दिन से वीडियो में नहीं आए थे, ये क्या बच्चे भी बहुत कम आते हैं, ऐसा कुछ पड़ता नहीं है, कभी कोई स्कूल रहता है, कोई कॉलेज रहता है, कोई शॉप पे रहता है, तो उस तरीके से ब्लॉग रहते हैं। और ये तो कभी मिलते ही नहीं है, संडे मिलते हैं। तो मैंने जब बैठे हो, चलिए यहाँ पे आज वीडियो का एंड में बैठ के करती हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ मैं बना के लाई थी थोड़ी सी चाय अपने लिए, सर्दी बहुत ज़्यादा हो रही है और मुझे ना गले में थोड़ी सी दिक्कत सी लग रही थी, तो मैं स्पेशल वाली अपनी चाय बना के ले आई हूँ। अपने लिए नहीं बनाई, पहले बनी थी चाय, पापा के लिए बनी थी, तो थोड़ी सी चाय बची हुई थी, तो उसी में मैंने थोड़ी सी और बना ली है, तो इसलिए। और ये खा रहे हैं मूंगफली, बच्चे पहले ही खा लेते हैं, बच्चों का मन नहीं है, लेकिन इनको तो कभी टाइम नहीं मिलता, तो किसी दिन ये रात को ही खाना खाने के बाद थोड़ी सी खा लेते हैं। पहले क्या होता था, पहले ही मैं इनके लिए मूंगफली छील के निकाल के मतलब छील के और छिलके हटा के अच्छे से रख देती थी दिन में ही, जब मैं घर पे रहती थी। कभी के वो भी दिन थे, कभी वो भी टाइम था, आज का टाइम है बहुत सब कुछ डिफरेंट हो गया है, पर कोई बात नहीं, अच्छा लग रहा है, एंजॉय कर रहे हैं सब कुछ। दोनों काम, दोनों क्या बोलूँ, तीनों काम, यूट्यूब का भी है और जो है बिज़नेस का भी है, घर का भी है, तो सारे काम अच्छे से एंजॉय हो रहे हैं। हेल्प मिल रही है सबकी, बच्चों की, इनकी, सबकी हेल्प से हो जाता है। लेकिन बस वो दिन कभी कभी मुझे याद आ जाते हैं कि इनको कितना मतलब सारा कुछ तैयार मिलता था और आज अपने आप छील के खाने पड़ते हैं। मूंगफली भी मेरा टाइम उतना होता नहीं है, और रात के 11 कब बज जाते हैं मुझे नहीं पता लगता, तो उसके बाद तो टाइम बचता ही नहीं है। तो बस जी यही थी आज की वीडियो। कुछ भी आपको वीडियो में पसंद आया हो, लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और क्या सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे बहुत जल्द आने वाले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।